का स्टडी को पेज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर बात करेंगे री एग्ज़ाम को रीस्टार्ट कैसे करना यूपीपीएससी आरओ के लिए। ठीक, करना कुछ नहीं, आप सभी लोगों को सिंपल सा फार्मूला है। जो चीज़ें आपने पहले कर रखी हैं वही चीज़ें करनी है, लेकिन बेहतर तरीके से और बेहतरीन ढंग से करनी है, ये आप मान के चल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए और ज्वाइन करिए। जिन लोगों के पास भी घटना चक्र की बुक नहीं है वो पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ वहाँ आपको मिल जाएगी, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सब मिल जाएंगी वहाँ पे, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी आपको करंट अफेयर की पीडीएफ वगैरह सब चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। अब यहाँ पर रीस्टार्ट कैसे करना है इसके बारे में बातचीत की जाएगी। देखिए, रीस्टार्ट करने के लिए सिस्टम यही है कि सबसे पहले आपको जो भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट हैं, तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, वो चाहे आपका हिस्ट्री हो, ठीक, वो चाहे आपका पॉलिटी हो, वो चाहे आपका इकोनॉमी हो, ठीक, वो चाहे आपका जियोग्राफी हो और साइंस हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, तो आपको इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे करना है, ख़त्म करने का मतलब ये नहीं उठाया बस पन्ना पलट के देख लिया या पीडीएफ खोली और स्क्रॉल करते चले गए, बस देखना नहीं है, नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री का एक अलग रजिस्टर बनाइए, जियोग्राफी है, जियोग्राफी का अलग रजिस्टर बनाइए, पॉलिटी का अलग बनाइए, ठीक, और पूरा डिटेल में घटना चक्र पढ़िए। ऐसा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करिए, डिटेल में पढ़िए। जो चीज़ें नहीं आती हैं वो आप बढ़िया तरीके से उसमें नोट करिए। जैसे हिस्ट्री का कोई पॉइंट है वो आपको नहीं याद है, ठीक, और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा। देखा है आपने पेपर, कितना बढ़िया तरीके का पेपर आता है, कथन निष्कर्ष टाइप में आते हैं सब, कथन कारण, कथन निष्कर्ष या मिलान करने के लिए। तो जो पॉइंट आपको नहीं आते हैं ना उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, पहले डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री के अलग बनाइए, जियोग्राफी का अलग, पॉलिटी, इकोनॉमी, ऐसे इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट का अलग बना लीजिए। ठीक, उसके बाद में जब आप ये काम करेंगे, जैसे आपने हिस्ट्री का जैसे आपने हिस्ट्री के 5 पॉइंट कंप्लीट कर लिए, ठीक, आपने बौद्ध, जैन और शैव ये सब पूरा ख़त्म कर लिया, उसके बाद मौर्य ख़त्म किया, गुप्तोत्तर ख़त्म किया, ठीक, और कुषाण, ये सब ख़त्म कर दिया पूरा जो भी पॉइंट है। तो उसको आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन आंसर उसके रिवाइज करने हैं। ठीक, क्वेश्चन आंसर याद भी करने, और उसके बाद जो भी आपको याद है उसे नहीं लिखना है नोट्स में। जो भी आपके क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जा रहे हैं, वो चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे पॉलिटी में, चाहे जियोग्राफी में, उसे तो आपको याद ही है, उसमें कोई मतलब नहीं। जो नहीं याद होते हैं ना उसे आपको लिखना है। ठीक, लिख करके याद करना है, सबसे बेस्ट तरीका ही होता है। और उसके बाद में मैराथन क्लासेज हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं। ठीक, हिस्ट्री की तो कंप्लीट है, जियोग्राफी भी कंप्लीट करवा दी जाएगी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कंप्लीट करवा देंगे, ठीक, क्वेश्चन आंसर के लिए। और हिस्ट्री की इंडिविजुअल भी कंप्लीट है, मतलब जैसे आप बोर हो रहे हैं तो इंडिविजुअल भी देख सकते हैं, उसमें डिटेल में समझा के भी पढ़ाया गया है घटना चक्र। प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक, और जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी मैराथन क्लासेज कंप्लीट करवा दी जाएंगी। ठीक, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, और ऐसा नहीं है कि बहुत समय है तो बहुत समय का दुरुपयोग करें। ठीक, आराम से सोएं, अपना घूमें, टहलें, समय का दुरुपयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि समय का दुरुपयोग करेंगे तो समय आपका दुरुपयोग करेगा, सिंपल सी बात है। तो समय को यूटिलाइज करना है, टाइम को यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि एक पार्टीशन है कि भाई इतना ही आना है, इसमें बहुत बड़ा भंडार है, ठीक, भंडारा वाला सिस्टम है। तो सिंपल सा फार्मूला है, पहले आप ये काम करेंगे। उसके बाद जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है, तो करंट अफेयर के लिए पीडीएफ आपकी एजुटेरिया की है, और बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। जाएंगे आप टेलीग्राम पे, वहाँ पीडीएफ पे मिल जाएंगी, बुक ले सकते हैं। ठीक, घटना सार और एजुटेरिया ये सब। और ये मान के चलिए करंट अफेयर आपको बढ़िया नोट्स बनाने पड़ेंगे लिख करके। ठीक, जो भी पॉइंट हुए हैं, जैसे आपका संसद का उद्घाटन हुआ, ठीक, तो उसके सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, या जो भी आपका राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं, सब चीज़ें, मतलब बढ़िया डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा और याद करनी पड़ेंगी चीज़ों को। और करंट अफेयर बहुत ही डीपली पूछा जाता है, उसके लिए बहुत बढ़िया क्लासेज हम लाने वाले हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर की हमारे यहाँ क्लासेज आएंगी, वो मतलब
ABCD वाली नहीं होंगी, मतलब ऐसी करंट अफेयर क्लासेज नहीं होंगी कि बस एक लाइनर क्वेश्चन आंसर है बस उसका आंसर बता दिया, ऐसा कुछ नहीं। सारी चीज़ें डिटेल में अंदर तक बताई जाएंगी जो आपके मतलब UPPSC RO PCS सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। करंट अफेयर की क्लासेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेंगी, और इमेज एनिमेशन का प्रयोग भी किया जाएगा और स्टोरी फॉर्मेट में भी करंट अफेयर को बताया जाएगा, ठीक, जिससे आप ज़्यादा समय तक उसे याद कर सकें। और तो इस तरीके की करंट अफेयर की क्लासेज भी आएंगी, PDF भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये हो गई करंट अफेयर की बात। UPG भी आपको वही सिस्टम करना है, नोट्स बनाने हैं अलग अलग, ठीक, और डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी भी है, ठीक है, ऐसे कल्याण नहीं होगा। और UPG के लिए भी हम क्लासेज लाने वाले हैं, ठीक, बहुत बढ़िया तरीके से, एक एक सेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो पहले आप सिंपल सा काम करिए, जो भी आपकी घटना चक्र है ना उसे ख़त्म करिए। 2 महीने में 10 से 12 घंटे मेहनत करेंगे तो ये मान के चलिए आप 2 बार भी इसे निपटा सकते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, तो नहीं पढ़ रखा है तो नहीं निपटा पाएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन पहले से अगर आपने पढ़ रखा है तो 2 महीने में 2 बार बढ़िया तरीके से नोट्स वोट्स बना करके निपटा देंगे। और उसके बाद फिर सिस्टम यही होगा कि आपको हम PDF उपलब्ध करवाएंगे, फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसा नहीं देना है। आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, तो 2 महीने में आप ये ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जो लेटेस्ट ट्रेंड है आपकी UPPSC RO का या UPPCS का, उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट स्टडी कॉपीज की तरफ से बढ़िया तरीके से आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक। बहुत सारे लोग होते हैं जो यूट्यूब में क्या होता है कि बहुत एक दलदल टाइप का बन गया है, समुद्र है, ठीक, समुद्र में अच्छी चीज़ें भी होती हैं भाई, सीप भी पड़ा है और मोती भी पड़े हैं, आपको सोचना है क्या उठाना है। तो सिंपल सा यही मामला है कि सोर्स यही है सिलेक्शन लेने के लिए आपका, कि आपको सही तरीका फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। सही तरीका यही है कि पहले तो जो आपका जेन्युइन सोर्स है घटना चक्र, उसे आप डीपली ख़त्म करिए, ठीक। बहुत सारे लोग कह रहे थे मुझसे कि घटना चक्र का कुछ आया नहीं, तो सारा घटना चक्र का आया था, ठीक, सब कुछ घटना चक्र से ही था। बस समझने का मामला ये है कि जिन्होंने डीपली पढ़ रखा था वो क्वेश्चन करके आए, बढ़िया करके आए, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा था, फिर डीपली नहीं पढ़ रखा था, सिर्फ ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आंसर पढ़ के गए थे, तो उनका फिर गड़बड़ हुआ पेपर, ये आप समझ सकते हैं। तो डीपली पढ़ेंगे तो वहाँ कथन निष्कर्ष आ जाए, चाहे जो आ जाए सब आप लगा लेंगे, ठीक, कथन कारण आ जाए, मिलान करने का आ जाए, सब लगा लेंगे। लेकिन डीपली पढ़ना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करने के लिए यही कि 2 महीने पहले ख़त्म करेंगे आप, तभी आगे 2 महीने रिवीजन कर पाएंगे, मतलब 1.5-2 महीने मिलेंगे, 4 महीने तक का टाइम आपके पास है, ठीक। अगर 2 जून को जैसा कि संभावित है तो फिर भाई कम टाइम है, और 3-3.5 महीने, और 2 जून ही लगभग होगा आपका एग्ज़ाम, ठीक। तो उसी तरीके से आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। और कंपटीशन टफ होने वाला है, आप जानते ही, इसमें क्या ही बताना है। तो बस यही करना है कि आपको सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से नोट्स बनाने और रिवाइज करना है। हिंदी के लिए भी वही सिस्टम है, हिंदी के लिए कुछ अलग नहीं करना है। हिंदी के क्वेश्चन आंसर जो भी आपके आते हैं वो आपको लगातार रिवाइज करने हैं बस, ठीक। PDF वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो हमारे यहाँ मैराथन क्लासेज भी आपकी हिंदी की पड़ी हुई हैं, जाकर के आप देख सकते हैं। मतलब आपका टाइम वेस्ट करने वाली वो क्लासेज नहीं है, हमारे यहाँ जो भी क्लासेज हैं टाइम यूटिलाइज वाली क्लासेज हैं। ऐसा नहीं कि बस आप जाएंगे 1 घंटे देखेंगे तो उसमें रीना टीना नगीना इनके मैसेज वगैरह आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो भी चीज़ें हैं आपकी बढ़िया तरीके से पढ़ाई गई हैं और उसे आप लगातार रिवाइज कर सकते हैं आपके माइंड में। जब भी आपको टाइम मिलता है ना तो आप वीडियो देख लेंगे, रिवीजन चलता रहेगा। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा माइंड में स्टोर रहेगा, और जब स्टोर रहेंगी चीज़ें तो वहाँ पर जाएंगे, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और पेपर आएगा आपके पास ना, तो आप देखेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। तो जब आप कम पढ़े रहेंगे, ज़्यादातर आपने रिवीजन नहीं किया है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो फिर सिस्टम ये है कि क्वेश्चन आंसर आपका गलत होगा, फिर आके मिलाएंगे तो फिर गलतियाँ निकलेंगी। और अगर आप लगातार हिंदी को 1 घंटे देते हैं तो 60 में 60 नंबर ला सकते हैं। लेकिन बस सिंपल सा फार्मूला है, उबना नहीं। बहुत सारे लोग उब जाते हैं। हिंदी क्या है, रटने का काम है, रटंत विद्या है हिंदी। हिंदी और करंट अफेयर ज़्यादातर रटंत विद्या है। नहीं, फिर करंट अफेयर में आपका डेट हो गया, टाइम हो गया, या कब कौन सा इवेंट हुआ, तो ये सब रटने वाली चीज़ें हैं। तो रटंत विद्या हिंदी और करंट अफेयर में होती है, वही आपको यूज करनी है। उसमें दिमाग नहीं लगाना है कि यार समझ के पढ़ लें हिंदी। समझ के क्या पढ़ेंगे, उसमें कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। जो चीज़ें समझने वाली हैं मैराथन क्लासेस देखिए, उसमें सारी चीज़ें समझा के भी बताई गई हैं, जो चीज़ें समझने वाली हैं। और जो रटने वाली हैं उसे आपको रटना पड़ेगा। बस सिंपल सा फार्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है।
फालतू के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। जो चीज़ें हैं पहले 2 महीने में आप ख़त्म करिए, फिर से रिवाइज करिए। और हाँ, लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी उसे भी ख़त्म करिए, ठीक, 2 से 3 बार, हर सेक्शन 2 से 3 बार ख़त्म कर डालिए। लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, तो उससे आपका माइंड ज़्यादा फोकस करता है कि हाँ इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, तो फिर वहाँ से भी चीज़ें स्टोर होती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी आप 2 से 3 बार ख़त्म करेंगे। तो बस इतना सोर्स पहले आप करिए 2 महीने, और जो भी चीज़ें होंगी स्टडी कॉपीस आपके साथ खड़ा हुआ है पूरी तरीके से, और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक। प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा यहाँ पे यूपीपीएससी आरओ के लिए, और सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएंगी, करंट अफेयर की भी, ठीक। यूपी जीके की क्लासेज भी आएंगी। तो मन लगा के पढ़ाई करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।